अस्सलाम वालेकुम। हेलो बच्चों, तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम। तो चले स्टार्ट करते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं। दोज reversible chemical reactions in which forward and backward reaction take place at the same rate। ऐसे रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस जो केमिकल इक्विलिब्रियम में हो रहे हैं, जिनमें उनका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस और बैकवर्ड रिएक्शन जो है वर्कआउट करता हो एट द सेम रेट पर या एट द सेम स्पीड पर, इस किस्म के रिएक्शंस को हम कहते हैं रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस। तो जिस तरह रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन ये किस चीज़ में होंगे, एक केमिकल इक्विलिब्रियम में होंगे, और इसमें जो रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट्स बनेंगे या प्रोडक्ट से जो रिएक्टेंट्स बनेंगे, इनमें उनकी कंसंट्रेशन जो है रिमेन कांस्टेंट रहेगी। केमिकल इक्विलिब्रियम जो इसको डायनामिक इक्विलिब्रियम भी हम कहते हैं, ये इसका दूसरा नाम डायनामिक इक्विलिब्रियम भी है। डायनामिक इक्विलिब्रियम इसको क्यों कहा जाता है? बिकॉज वी कॉल इट डायनामिक इक्विलिब्रियम बिकॉज रिएक्शन डू नॉट स्टॉप। इसमें रिएक्शन जो है ये स्टॉप नहीं होता। इसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एग्जांपल है, व्हेन 1 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 मोल्स ऑफ आयोडीन। जब हाइड्रोजन्स और आयोडीन आपस में रिएक्शन करते हैं, तो जब ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो इसके नतीजे में 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। तो जब 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाता है तो यहाँ पर ये रिएक्शन जो है ये स्टॉप नहीं होता, बल्कि 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड दोबारा आपस में रिकम्बाइन होकर दोबारा ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं, हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस में और 1 मोल्स ऑफ आयोडाइड या आयोडीन गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब क्या है कि जब एक सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में होता है तो इनकी जो इसमें जो प्रोडक्ट्स और कंसंट्रेशन होते हैं, उनकी कंसंट्रेशन क्या होती है, ये इक्वल होती है, ये कांस्टेंट होती है। ये कब तक कांस्टेंट रहेगी? जब तक ये सिस्टम कांस्टेंट रहेगा। और हम सिस्टम का प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम चेंज ना करें तो ये कंसंट्रेशन जो है ये क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी। और जब हम प्रेशर या वॉल्यूम या टेम्परेचर कम या ज़्यादा करेंगे, घटाएंगे या बढ़ाएंगे, इंक्रीज़ करेंगे या डिक्रीज़ करेंगे, तो उसकी वजह से इनकी कंसंट्रेशन भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगी। अब केमिकल इक्विलिब्रियम जो है इसको समझने के लिए हमें 2 किस्म के रिएक्शन को समझना पड़ेगा, जिसमें नंबर फर्स्ट जो है रिवर्सिबल रिएक्शंस और इरिवर्सिबल रिएक्शंस है। इसमें नंबर फर्स्ट जो है रिवर्सिबल रिएक्शंस है। रिवर्सिबल रिएक्शंस कौन से रिएक्शंस होते हैं? those reactions which proceed in forward as well as backwards or reverse directions are called reversible reaction। रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी मूव करते हैं या प्रोसीड करते हैं, और इसी तरह ये बैकवर्ड डायरेक्शन में भी प्रोसीड कर सकते हैं। तो इस किस्म के रिएक्शंस को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन के नाम से जाहिर है कि इन किस्म की रिएक्शन को हम जो है इजीली रिवर्स कर सकते हैं। अब रिवर्सिबल रिएक्शंस में हम, चूँकि रिवर्सिबल रिएक्शन जो है ये क्लोज कंटेनर में एग्जिस्ट होंगे, तो इसी वजह से ये इनमें इक्विलिब्रियम्स कैन बी अचीव इन द रिवर्सिबल रिएक्शन। जितने भी रिवर्सिबल रिएक्शंस होंगे उनमें हम इक्विलिब्रियम जो है उसको इस्टेब्लिश कर सकते हैं या अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा रिवर्सिबल रिएक्शन जो है इसको हम किस चीज़ से डिनोटेड करेंगे? डबल एरो से। जहाँ पर भी रिएक्शन में डबल एरो लिखा होगा, जिसका मतलब क्या होगा, ये रिएक्शन जो लिखा हुआ है ये क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब इसकी कुछ एग्जांपल है रिवर्सिबल रिएक्शंस की। 1 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन्स react with 3 moles of hydrogens, it form 2 moles of ammonia। अब
इधर देखें कि जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन्स ये क्या है, रिएक्टेंट है, जब रिएक्शन शुरू होगा तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा, तो ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया में। अब यहाँ पर ये रिएक्शन जो है ये स्टॉप नहीं होता, क्योंकि ये क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शंस है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 2 मोल्स ऑफ अमोनिया जो है ये रिकम्बाइन होकर दोबारा किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये रिएक्शन जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होना शुरू हो जाएगा, तो ये दोबारा नाइट्रोजन में और 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन में ही जो कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी तरह ये रिएक्शन जो है कंटिन्यू रहेगा। इसी तरह सेकंड एग्जांपल जो है, 2 मोल्स ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड रिएक्ट विद 1 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, दैट्स फॉर्म 2 मोल्स ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये पहले वाली रिएक्शन की तरह ये भी क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शंस है। अगर फर्स्ट वाली रिएक्शन को हम देखें, उसमें नाइट्रोजन जो है, अगर इसको हम और मज़ीद एक्सप्लेन करें, नाइट्रोजन 1 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ। जब ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया में। अब यहाँ पर क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो ये रिएक्शन जो है स्टॉप नहीं होता, बल्कि क्या हो जाता है कि यहाँ पर ये सेकंड स्टेप में बैकवर्ड रिएक्शन या बैकवर्ड डायरेक्शन में जो रिएक्शन जाएगा, तो यही जो अमोनिया है ये दोबारा रिकम्बाइन होकर दोबारा किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे, नाइट्रोजन में और हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओवरऑल रिएक्शन नीचे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं ऊपर वाले रिएक्शन एग्जाम्पल नंबर 1 का। अब हम चलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस की तरफ। अब सेकंड जो है इरिवर्सिबल रिएक्शंस। इरिवर्सिबल रिएक्शंस कौन से होंगे, those reactions which proceed only in forward directions are called irreversible reactions। ऐसे केमिकल रिएक्शन जो सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही प्रोसीड कर सकते हों, इस किस्म के रिएक्शंस को हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। इसके नाम से ज़ाहिर है इरिवर्सिबल रिएक्शंस। इरिवर्सिबल रिएक्शंस का मतलब क्या है कि इन रिएक्शंस को हम जो है दोबारा रिवर्स नहीं कर सकते, इसी वजह से इन किस्म के रिएक्शन को हम इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। और ये सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही प्रोसीड कर सकते हैं या मूव कर सकते हैं। चूँकि इरिवर्सिबल रिएक्शन जो है ये क्या है, ओपन कंटेनर में एग्जिस्ट होंगे या ओपनली होते हैं, तो इसी वजह से इक्विलिब्रियम डज नॉट एस्टेब्लिश इन इरिवर्सिबल रिएक्शन। जितने भी इरिवर्सिबल रिएक्शंस होंगे इनमें हम इक्विलिब्रियम को एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। इरिवर्सिबल रिएक्शन सेकंड पॉइंट जो है, इरिवर्सिबल रिएक्शन इज डिनोटेड बाय सिंगल हेडेड एरो। इरिवर्सिबल रिएक्शन को हम किस चीज़ से शो करते हैं, सिंगल हेडेड एरो से शो करते हैं। जहाँ पर भी आप लोगों को नज़र आएगा उसमें सिंगल एरो, इस तरह हेडेड एरो है, जिसका मतलब क्या होगा, ये रिएक्शन क्या होगा, इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा। अब इसी कुछ एग्जांपल हैं, ऑल कंबस्टन रिएक्शंस। ऑल कंबस्टन रिएक्शन आर रिवर्सिबल। कंबस्टन रिएक्शन जितने भी हैं, हमारे इख्तिराक, जितने भी जलने के अमल में जितने भी रिएक्शंस होते हैं, ये सारे क्या हैं, कंबस्टन रिएक्शन। ये सारे क्या हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल अगर हम लकड़ी को जलाते हैं तो लकड़ी को जलाने के बाद दोबारा इसको हम उसी हालत में वापस नहीं लेके आ सकते, क्योंकि एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है, इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा। सेकंड एग्जांपल है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जितने भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस हैं ये भी सारे क्या हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन है। जहाँ भी आप लोगों को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नज़र आएंगे, लेट्स सपोज हमारे पास रिएक्शंस है, सिल्वर नाइट्रेट वन रिएक्ट विद सोडियम क्लोराइड, तो ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, सिल्वर क्लोराइड में और सोडियम नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इस किस्म के जितने भी रिएक्शंस होंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ये सारे क्या होंगे, इरिवर्सिबल रिएक्शंस होंगे। इसी तरह बॉइलिंग ऑफ एग हो गया। एग को अगर हम बॉयल करते हैं तो ये किस चीज़ की एग्जांपल होगी, इरिवर्सिबल रिएक्शंस की एग्जांपल होगी। डेली लाइफ में या हम देखते हैं फायर वर्क्स, जितनी भी आतिशबाजी होती है शादी ब्याह वगैरह में, या
किसी फंक्शन में जो आतिशबाज़ी वगैरह की जाती है, या न्यू ईयर्स की खुशी में आप लोग देखते हो उसमें जो आतिशबाज़ी होती है, तो उसकी वजह से ये रिएक्शन अगर उसमें हो रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन। इसी तरह कम्बस्शन ऑफ फ्यूल, जितने ईंधन हम जलाते हैं, लकड़ियाँ हो गई या फ्यूल्स हो गई, ईंधन वगैरह, ये सारे क्या हैं, कम्बस्शन ऑफ फ्यूल्स।